दोस्तों मान लो आप एक दिन सुबह उठो और अखबार खोलो और देखो कि उसमें यह छपा है कि भारत ने पीओके पाकिस्तान को तोहफे में दे दिया। अब आप सोचिए इन सब को देखने के बाद आपके चेहरे का क्या हाल होगा। लेकिन आज यही हाल सोशल मीडिया पर भी हो गया। जब राजदीप सरदेसाई साहब का एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें वो बड़े ठसक से कह रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो एलओसी को इंटरनेशनल बॉर्डर मान लो और पीओके पाकिस्तान को सौंप दो। अरे वाह सर, क्या गजब सॉल्यूशन निकाला आपने। मतलब कोई आपके घर में घुस आए और बोले कि तेरे घर का ड्राइंग रूम हमें दे दे ताकि हम शांति से रह सके, और आप कहो बिल्कुल लीजिए, साथ में सोफा भी ले जाइए। अब देखिए, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ऐसा स्तंभ जो सत्ता को सवालों से डराता है, जो जनता के मुद्दे उठाता है, जो सच के साथ खड़ा होता है। लेकिन आजकल कुछ पत्रकार इसको चाटुकारिता का चौथा स्तंभ बना बैठे हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि अगर आप उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हो तो भाई आप सीधे गैर जिम्मेदार, एजेंडा चलाने वाले या फिर भक्त करार दे दिए जाते हो। खैर, अब आते हैं मुद्दे पर। राजदीप सरदेसाई और रवीश कुमार, जिनको कभी देश के सबसे बड़े पत्रकारों में गिना जाता था, आजकल अपने पाकिस्तान प्रेम के चलते सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। और सही भी है भाई, जब आप बोलते हो कि एलओसी को बॉर्डर मान लो और पीओके जो है वो पाकिस्तान को दे दो तो सवाल उठेंगे। राजदेसाई जो है उन्होंने हाल ही में अपने टीवी डिबेट में कहा कि भारत के पास दो ही ऑप्शन है, या तो पाकिस्तान से पीओके वापस ले लो जो कि उनके हिसाब से नामुमकिन है, या फिर एलओसी को इंटरनेशनल बॉर्डर मान लो। और साहब की नजर में यही है स्थायी शांति का मार्ग। अब कोई इनसे पूछे, क्या ये वही पीओके नहीं है जिसके लिए हमारे जवानों ने जान दी है? क्या ये वही पीओके नहीं है जो कानूनी रूप से भारत का हिस्सा है? तो फिर उसे पाकिस्तान को गिफ्ट कर देने की बात करना शहीदों के बलिदान का अपमान नहीं है क्या? और मजेदार बात तो यह है कि जब सोशल मीडिया पर तूफान मच गया तो अफवाह उड़ गई कि इंडिया टुडे ने राजदीप सरदेसाई को निकाल दिया। भले अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन इंटरनेट पर जो ट्वीट्स और पोस्ट हैं उनसे तो आग में घी जरूर पड़ा है। एबीपी न्यूज की जर्नलिस्ट है मेघा प्रसाद, उन्होंने भी एक ट्वीट दागा जिसका मतलब कि एक बड़ा मीडिया वाला अभी अभी निकाला गया। अब नाम नहीं लिया, लेकिन लोग शेरलॉक होम्स बनाकर लिंक जोड़ने लगे और बोले भैया और कौन होगा, राजदीप ही होंगे। और फिर ट्विटर, सॉरी माफ कीजिएगा, अब एक्स पर लोगों ने थ्योरी गढ़नी शुरू कर दी कि इंडिया टुडे ने उनको पीओके वाले बयानों की वजह से ही हटाया है, क्योंकि उस बयान ने लोगों की भावनाओं को झकझोर दिया था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश का नेशनल सेंटीमेंट हाई पर था, और ऐसे में पीओके पाकिस्तान को देने की बात करना तो नमक पर नींबू निचोड़ने जैसा हो गया। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि राजदीप जी विवादों में आए हो। आपको याद होगा जनवरी 2021 में जब किसान आंदोलन चल रहा था तो इन्होंने ट्वीट कर दिया था कि ट्रैक्टर रैली में एक प्रदर्शनकारी की मौत पुलिस के कारण हुई, लेकिन बाद में जांच में सामने आया कि वो दुर्घटना से हुई थी। इस झूठी खबर पर उन्हें 2 हफ्तों के लिए ऑफ एयर कर दिया गया और 1 महीने की सैलरी भी काट ली गई। लेकिन अब सवाल यह है, क्यों बार बार ऐसा होता है? क्यों एक वरिष्ठ पत्रकार जो दशकों से मीडिया का चेहरा रहा है बार बार ऐसी बातों में फंस जाता है? और अब आते हैं रवीश कुमार पर, हमारे सत्य की खोज करने वाले यूट्यूबर। रवीश कुमार ने हाल ही में बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में कह डाला, अब हम नहीं लाहौर पहुंचा थे, मतलब अब दिल्ली नहीं लाहौर जाना है, यानी कि अब पाकिस्तान जाना है मुरब्बा खाने। भैया सच में अब देखिए, बातें चाहे मजाक में कही गई हो, लेकिन जब एक बड़ा पत्रकार इस तरह की बात करता है तो वो मजाक नहीं रह जाता, वो एक विचार बन जाता है और एक इंटेंट बन जाता है। और फिर यही लोग कहते हैं कि जनता उनके खिलाफ क्यों हो गई। और हाँ, रवीश भाई ने अपने नए शो का नाम भी रखा है फालतू बात। अब लोग उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आप ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप फालतू बातें करते हैं? यहाँ पर एक और एंगल सामने आता है, पत्रकारिता की निष्पक्षता। राजदीप की पत्नी सागरिका घोष को हाल ही में टीएमसी ने राज्यसभा में नॉमिनेट किया और तब से लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, क्या एक पत्रकार जिसकी पत्नी विपक्षी पार्टी की सांसद है निष्पक्ष रह सकता है? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जब से ये नॉमिनेशन हुआ है, राजदीप का जो रुख है वो मोदी सरकार के खिलाफ और भी ज्यादा तीखा हो गया है। क्रिटिक्स का कहना है कि वो अब एक पत्रकार कम और एक विपक्षी प्रवक्ता ज्यादा लगते हैं। मोदी सरकार पर अटैक और विपक्ष की चुप्पी, ये कोई नई बात नहीं रह गई। इसलिए अब सवाल ये उठता है कि अगर राजदीप का इंडिया टुडे से जाना सच है तो क्या ये सिर्फ चैनल की इमेज क्लीन करने की कोशिश है? क्या चैनल अब ये महसूस कर चुका है कि बायस एक लाइबिलिटी बन चुका है? और अगर वो जनता का विश्वास वापस पाना चाहता है तो ऐसे चेहरों से दूरी बनाना जरूरी है। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब राजदीप भी मतलब रवीश की तरह यूट्यूब पर शिफ्ट हो जाएंगे, जहां एडिटोरियल ओवरसाइट है
ना ही कोई रोक टोक, वहां तो खुलकर अपनी बात रख सकते हैं, चाहे वो कितनी भी देश विरोधी क्यों ना हो। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यही पत्रकारिता है? क्या पत्रकार का काम यही है कि वो अपने विचारधारा के मुताबिक खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करे? भाई, पत्रकारिता का मतलब है सवाल पूछना, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने देश को ही कटघरे में खड़ा कर दो। जब देश पीओके को लेकर एकजुट हो रहा है, तब आप उल्टा पाकिस्तान की सोच का प्रचार कर रहे हो। ये पत्रकारिता नहीं, प्रोपेगेंडा है। और हाँ, एक और बात, हाल ही में राजदीप सरदेसाई ने अपना 60वां जन्मदिन मनाया, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है उन्होंने खुद ही रिटायरमेंट ले लिया हो और इसको निकाल दिया गया का रूप दे दिया गया, कौन जानता है। लेकिन एक बात तो तय है, जब देश में राष्ट्रवाद की भावना चरम पर है, तो ऐसे बयान सिर्फ विवाद नहीं खड़े करते, बल्कि आपके करियर की नींव भी हिला देते हैं। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। आप कैसी पत्रकारिता चाहते हैं? वो जो देश के साथ खड़ी हो, या वो जो पाकिस्तान की पैरवी करे? वो जो शहीदों की कुर्बानी को सम्मान दे, या वो जो पीओके को तोहफा बता दे? आपके विचार नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप क्या सोचते हैं कि क्या ये पत्रकार देश हित में बोल रहे हैं या सिर्फ अपने एजेंडे चला रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सच्ची बातों को दबाना नहीं, फैलाना चाहिए। एक नई वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।